हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है, जिसमें मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। और ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट होता है वो बेसिक पार्ट होता है, जो बताता है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हम आगे वाले पार्ट्स में करने वाले हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं कि एक पार्टनर कब रिटायर होता है और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या होता है। तो बोला है कि व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर डज नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप ड्यू टू एनी रीजन, कि पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी रीजन हो, चाहे उसका एज फैक्टर हो या उसको आगे बिजनेस नहीं करना हो, तो उसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मतलब कि ये व्यक्ति इस फर्म को छोड़कर चला गया है, तो इसे कहेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। और अलाइव है, ठीक है, नहीं तो कहो तो डेथ ऑफ अ पार्टनर भी बन सकता है, पर नहीं, अलाइव है तो वो अपनी मन मर्जी से उस फर्म को छोड़कर चला गया। आगे बोला है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर अराइज। तो हमारे सामने कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो सामने आती हैं जब व्यक्ति रिटायर होता है। सबसे पहला जो आता है वो आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, हर चैप्टर में एडमिशन में हो तो उसमें देखा था हमने, ठीक है, कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट है, तो यहाँ भी वही चीज सेम है। और गेनिंग रेशो, ठीक है, अभी तक हम सेक्रीफाइसिंग रेशो पढ़ रहे थे, मगर जब हम रिटायर करते हैं किसी पार्टनर को तो वहां पर गेनिंग रेशो का यूज होता है। सेकंड चीज जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड अनडिस्प्यूटेड लॉसेस। फोर्थ है रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये हमने काफी बार बनाया रिवोल्यूशन, अभी तक पिछले चैप्टर्स में बनाया है बहुत अच्छे से, तो उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एडजस्टमेंट होगी पार्टनर्स कैपिटल की, वो सभी चीजें हमने कुछ सीखी हैं और कुछ नई चीजें आएंगी रिटायरमेंट के समय पे। तो सबसे पहला हमारा जो का प्रॉब्लम थी वो थी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ केस मैंने आपको बनाए हैं जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है कि जब केस नंबर 1 में बोला है कि व्हेन ओल्ड पार्टनर शेयर इज गिवन, सिर्फ ओल्ड पार्टनर शेयर गिवन होगा हमें, तो क्या बोला है कि व्हेन एक्स एंड वाई एंड जेड आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, वाई रिटायर कर गया है, और जो उनका जो ओल्ड रेशियो है हमारे सामने यहाँ लिख सकते हैं, ओल्ड रेशियो जो है वो हमारे सामने है, वो है 5:3:2। तो ये रेशियो है हमारे सामने। तो हमें कैलकुलेट करना है। देखो, बहुत सिंपल है। जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन हो और जो रिटायर कर रहा है तो उसको गायब कर दो। मतलब यहाँ पर जो रिटायर कर रहा है, यहाँ पर ये एक्स का शेयर था, ये वाई का था, ये जेड का था, तो जो रिटायर कर रहा है शेयर उसको हटा दो, तो बाकी बचा न्यू रेशियो हमारे सामने आ जाएगा। तो न्यू रेशियो जो हमारे सामने आएगा निकल कर, वो आएगा 5:2। तो यही होगा न्यू रेशियो। देखो कितना इजी है निकालना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो, सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में क्या बोला है कि एक्स वाई पार्टनर थे, उनका रेशियो जो है 1:2, 1:3 और 1:6। तो क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशियो है उसको सही करना है। तो सही करने का तरीका क्या है, इन सभी का एलसीएम। तो यहाँ पर 6 एलसीएम आता है, तो 6 से सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जो बनेगा रेशो बनेगा 3:2:1। तो ये ओल्ड रेशो हो जाएगा। अब यहाँ पर रिटायर कौन कर रहा है, वाई रिटायर कर रहा है। अब जो रिटायर कर रहा है उसके शेयर को हटा दो, तो इसका मतलब जो नया रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:1। तो न्यू रेशो जो होगा पार्टनर्स का वो होगा 3:1। कह सकते हैं एक्स और जेड का जो शेयर है वो 3:1 है। तो इस तरीके से चीजें करनी है। बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये क्वेश्चन केस नंबर 1 है। देखो, इसमें ज्यादा कुछ केस नहीं है। ये कह सकते हैं कि एडमिशन से इजी है रिटायरमेंट। मगर जो न्यू रेशियो के जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर जो रिलेटेड होते हैं वो एडमिशन से होते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे केस हमने कराए हैं, मैंने एग्जाम्पल के साथ चीजें कराई, तो वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। मगर कुछ जो केस नंबर 1 है वो तो बहुत रेयर होता है रिटायरमेंट का। मगर केस नंबर 2 कभी कभी आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्या बोला है केस नंबर 2 में, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर्ड द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पर क्या करता है, जो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से चीजें क्या होती हैं,
बताई जाती है। और इसकी देखो, इसके ये चार नाम हैं जो उसकी पहचान बताते हैं कि केस, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर दो ही केस हम करने वाले हैं। फर्स्ट केस आपको पता चल गया कि भाई ओल्ड शेयर, बस इसमें एक एक्वायरिंग रेशियो गिवन होगी। तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर क्या है हमारे सामने, एक्स वाई जेड का जो रेशियो है जिसे हम ओल्ड रेशियो कहेंगे, वो हमारे सामने 5:3:2 है। वाई रिटायर कर गया, रिटायर, तो वाई का जो शेयर है वो आ गया 3/10, क्योंकि इसका यूज करना है। और एक्वायरिंग रेशियो हमारे सामने है, वो है 2:1। तो कैसे करना है? देखो, करने का तरीका, यहाँ पर एक्स ने लिया, एक्स टेक्स फ्रॉम वाई। तो एक्स ने कितना शेयर लिया है? 2/3 लिया है। और किससे कितना, किसका शेयर? 3/10 का। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये 3 से 3 1/5 आ जाएगा। ठीक है, 1/5 आ जाएगा। अब एक्स का न्यू रेशियो निकालना है। एक्स का न्यू रेशियो कैसे निकालना है? देखो, ओल्ड जो रेशियो था उसमें प्लस करना है ये वाला शेयर, इसको हमने नाम दिया है गेनिंग शेयर। गेनिंग शेयर, तो ओल्ड कितना था? 5/10 प्लस, ये कैसे आया? 5 और इन सब का सम, 5/10 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/5। तो इसको एलसीएम लेंगे, 10 आ जाएगा। यहाँ पर 5 + 2, तो यहाँ पर बना 7/10। इस तरीके से आ गया। अब सेम चीज किस में करनी है? y के शेयर में करनी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं y, सॉरी z है ना, y तो रिटायर हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है? z टेक्स फ्रॉम y। तो यहाँ पर शेयर कितना था z का? 2/10। ठीक है, मगर किसकी जरूरत है यहाँ पर? y के शेयर की। y का शेयर कितना है? 3/10 इंटू 1/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या निकालना है? जेड न्यू रेशियो। तो यहाँ पर क्या करना है? ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारे सामने क्या है? y का, वो जेड का सॉरी, 2/10 प्लस 1/10। तो यहाँ पर आएगा 3/10। तो रेशियो जो आ गया वो 7:3 आ गया। देखो, सम भी 10 ही बन रहा है, तो सब चीज़ें सही हो गई। तो इस तरीके से हमारा जो है रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन था, मगर एक और चीज़ हमने यहाँ से सीखी है। एक और चीज़ हम यहाँ पर वो करेंगे। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जिसके, जो इसी से रिलेटेड है। कैसा है? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपने देख लिया कि क्या है, मगर इस बार क्या है, एक्वायरिंग रेशियो कुछ इस फॉर्म में गिवन हो जाए तो बोला है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, वाई रिटायर्ड एंड, देखो यहाँ पर क्या किया, सेल कर गया वो, सेलिंग। अब की बार उसने खुद भेज दिया, सेलिंग ऑफ हिज शेयर एट ₹8100 एंड ₹4500 is to x से आए हैं, एंड ₹3600 टू जेड, ये जेड से आए हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास सामने एक्वायरिंग रेशियो नहीं दी हो, एक्वायरिंग रेशियो बनानी है। कैसे बनानी है? ये 4500 और 3600 को रेशियो में लिख लो। ठीक है, रेशियो में लिखोगे, यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये 9 की टेबल से कैंसिल आउट होकर एक रेशियो बन जाएगी 5:4। इसी को हम क्या कहेंगे? एक्वायरिंग रेशियो कहेंगे। इतनी चीज समझ आ गई। ओल्ड रेशियो हमारे सामने गिवन है 3:2:1। अब क्या करना है? सिंपल से जैसा क्वेश्चन हम करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर वही पार्टनर है एक्स वाई जेड, तो एक्स टेक्स फ्रॉम वाई, 5/9 इंटू 2/6, ये आ गया 2/6,
तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर 10/54 बना। ठीक है, तो x का न्यू रेशो क्या होगा? x का न्यू रेशो कितना होगा? देखो x का न्यू रेशो निकालना बहुत इजी है, ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर। तो ध्यान रखना ये हमारा गेनिंग शेयर है और ओल्ड हमने यहाँ से निकालना है 3/6। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/6 प्लस 10/54। 54 यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया है और यहाँ पर 9 3 27 प्लस 10 तो आ जाएगा 37/54। ठीक है, सेम चीज़ किस में करनी है? जेड में करनी है। जेड टेक्स फ्रॉम वाई 4/9 इंटू 2/6 तो यहाँ पर आ जाएगा 8/54। 54। ठीक है, यहाँ पर लिखना है जेड न्यू रेशो, तो यहाँ पर आएगा ओल्ड प्लस या न्यू शेयर लिख सकते हो, यहाँ रेशो के प्लेस पर शेयर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, न्यू शेयर ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर। तो यहाँ पर कितना आएगा? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर वाई जेड का कितना है? 1/6 प्लस 8/54 तो 54 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 9 प्लस 8 तो 17/54 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। तो न्यू रेशो क्या आएगा? न्यू रेशो आएगा 37/17। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ये हमारे केसेस थे जिसके अंदर हमने सीखा कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू रेशो। अब डायरेक्ट या तो गेनिंग रेशो निकालना आ जाए या गेनिंग रेशो के लिए हमें कोई फॉर्मूला पता चल जाए, तो देखो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है गेनिंग रेशो। देखो गेनिंग रेशो निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन न्यू रेशो इज गिवन, जब न्यू रेशो गिवन हो तो क्या करना होगा? फॉर्मूला लगाना होगा गेनिंग रेशो इक्वल टू में न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। यहाँ पर ये चीजें चेंज हो गई। ठीक है, अभी तक हम सेक्रीफाइस में क्या पढ़ रहे थे? ओल्ड माइनस न्यू कर रहे थे। अब सेकंड जो बात आती है वो आती है केसेस। तो केस नंबर फर्स्ट, अगर केस नंबर फर्स्ट गिवन हो, केस नंबर फर्स्ट गिवन हो तो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को? कैसे हम गेनिंग रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं? देखो गेनिंग रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर हमें केस नंबर फर्स्ट पता है। तो गेनिंग रेशियो जो होगा वो न्यू रेशियो के बराबर होगा। इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, और केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो केस नंबर सेकंड की बात करते हैं तो केस नंबर सेकंड में जो हमने टेक्स या एक्वायर रेशो कह सकते हैं, एक्वायर रेशो थी, वही हमारी क्या होगी? गेनिंग रेशो। इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो हमें क्या करना है? ये चीज़ एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जब सामने क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्या करना होगा? पढ़ना होगा कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, यहाँ बोला है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/2, 3/10 और 1/5। कैलकुलेट गेनिंग रेशो। तो हमारे सामने क्या है? एक्स वाई और जेड का रेशो गिवन। देखो अभी किया भी ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इनके एलसीएम से हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 10 और यहाँ पर भी 10 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3/2। ये आ गया। ये हमारा क्या हो गया? ओल्ड रेशो हो गया। अब क्या निकालना है? गेनिंग रेशो निकालना है और रिमेनिंग पार्टनर का निकालना। तो कैसे कैलकुलेट करते हो? सिंपल चीज़ है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसका जो न्यू रेशो होगा वो कितना आएगा? न्यू रेशो आएगा, देखो कौन रिटायर हुआ है इसमें? वाई रिटायर हुआ है, तो वाई का शेयर हट जाएगा यहाँ से, मतलब ये वाला शेयर हटा देना। ये एक्स का मतलब ये नहीं है कि क्रॉस है एक्स। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 3। ठीक है, एक्स वाई और जेड, जेड। ठीक है, तो यहाँ से ये शेयर जो है ये हट गया और जैसे ये शेयर हट गया
तो इसका मतलब न्यू रेशो क्या आ गया हमारे सामने, 5:2 आ गया, और यही हमारा गेनिंग रेशो होगा। अगर आपको प्रूव करना है तो देखो एक चीज करते हैं, हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाते हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो एक्स का क्या है, 5/7 माइनस 5/10। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 70, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/70। ठीक है, y का निकालते हैं, तो y का y का नहीं, z का, y रिटायर है ना, तो z का शेयर, तो z का निकालते हैं। z का निकालने के लिए क्या करना होगा, z का शेयर कितना है यहाँ पर, 2/7 माइनस 2/10, तो 20 माइनस 14/70, तो यहाँ पर आ गया निकल के हमारा 6/70, तो रेशो आया 15:6। अब इसको सॉल्व कर देना 3 की टेबल से, तो 5:2, देखो सेम आ गया ना। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जब हमारा 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, तो इस तरीके से हम चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये वाली चीज़ है, यहाँ बोला है कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1:4। Kumar retire, his share is taken by लक्ष्य एंड मनोज। तो लक्ष्य और मनोज ने यहाँ पर टेकन कर लिया 3:2। तो यहाँ पर क्या है कि कौन रिटायर हुआ है, कुमार रिटायर हो गया। देखो ये रिटायर हो गया, लक्ष्य और मनोज ने, नरेश ने कोई भी रिस्क नहीं लिया, तो नरेश का शेयर जैसा था वैसा ही रहेगा, कुछ भी इसमें चेंज नहीं आने वाला, कुछ भी इसमें चेंज नहीं आने वाला। बस इतनी चीज ध्यान रखना कि अगर कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाए, अभी हमने क्या किया था, देखो मैं क्वेश्चंस भी वो सभी ले रहा हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये ध्यान रखना, अगर कभी इस तरीके से चीज़ें हो जाएं तो समझ जाना कि भाई क्वेश्चन को इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हमने सेम चीज़ पढ़ी है, सेम चीज़ पढ़ी है, सेम चीज़ क्या बोला है, सिर्फ उसमें तीनों पार्टनर्स के बारे में बात की गई थी, मगर यहाँ तीनों पार्टनर्स के बारे में बात नहीं की गई। यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है किसके बारे में, सिर्फ दो ही पार्टनर ने क्या किया, एक्वायर किया, तो तीसरे का जो शेयर होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे कि हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ओल्ड रेशो हमारे सामने है 3:2:1:4, इतनी रहेगी। ये बात समझ आ गई, अगर ये चीज समझ आ गई तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, अब यहाँ पे एक्वायरिंग रेशो 3:2। ठीक है, तो अब देखो किस तरीके से करना है, तो कुमार रिटायर हो गया तो यहाँ लिख देते हैं, लक्ष्य को हम शॉर्ट फॉर्म में एल लिख देते हैं, एल टेक्स फ्रॉम के। कितना रेशो है के का रेशो आएगा 3 बाय, यहाँ पर 5 6 और ये 10, 3/10, 3/10 इंटू 3/5, तो यहाँ पर बन गया 9/50, 9/50 बन गया। तो यहाँ पर लक्ष्य का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर। ओल्ड कितना है यहाँ पर 2/10 प्लस 9/50, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 9/50। ठीक है, तो 19/50 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे मनोज के बारे में। एम लिख लेते हैं, तो एम टेक्स फ्रॉम के, तो एम का शेयर कितना है यहाँ पर, एक्वायर शेयर 2/5 और यहाँ पर 3/10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/50। इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी, सॉरी 6/50, 6/50। ठीक है, एम न्यू शेयर, न्यू शेयर निकालना तो ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर। ओल्ड कितना है यहाँ पर एम का, एम तीसरा पार्टनर था ना, तो 1/10, तो 1/10 प्लस 6/50, तो यहाँ से आ जाएगा 5, 5 प्लस 6/50, 11/50 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नरेश जो था भाई उसका तो कोई शेयर है ही नहीं, तो एन का क्या कैसे निकालेंगे, नरेश का कैसे निकालेंगे, न्यू शेयर, तो उसका कुछ नहीं करना, उसका शेयर लिखना है, तो 4/10 था, तो 4/10 को सिर्फ बेस सेम कर देने, तो यहाँ पर आ जाएगा 20/50।
50। अब जब इनके कैलकुलेट करोगे तो 19:11:20 आ जाएगा। और देखो इनका सम भी 50 बन रहा है। ठीक है, इस सम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इससे मतलब है 19, 11 और 20, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इस क्वेश्चन में और कुछ भी बोला है, इसमें गेनिंग रेशियो भी बोला है। तो गेनिंग रेशियो या तो आपको समझ आ गया है कि डायरेक्ट निकालना है या नहीं निकालना है। देखो जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो हमें निकालने के लिए बोला है, एक्वायरिंग रेशियो, देखो वैसे तो सबको पता है कि भाई रेशियो कितना आएगा। अगर मैं डायरेक्ट आंसर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इतना करना है कि गेनिंग रेशियो इक्वल टू में एक्वायरिंग रेशियो होता है, एक्वायर रेशियो। तो एक्वायर रेशियो मेरा कितना है, 3:2। तो यही आंसर होगा। अगर नहीं भी आए तो ये चीज आपको सॉल्व करनी है। सॉल्व कैसे करनी है, अगर ये 3 मार्क्स में आता है तो इसको सॉल्व करके भी दिखा दो। चलो, तो यहाँ पर क्या आएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है, जो पार्टनर्स है, देखो कि एक पार्टनर ने तो कुछ शेयर गेन ही नहीं किया ना, एल, तो 19/50 माइनस माइनस ओल्ड रेशियो, तो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो कितना था, 2/10 था। तो 19 माइनस 10/50, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/50। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनर की बात करें तो मनोज की, तो यहाँ पर मनोज का शेयर कितना था, 11/50 माइनस 1/10, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, 11 माइनस 5, तो यहाँ पर आएगा 6/50। ठीक है, नरेश ने तो कुछ किया ही नहीं तो उसका तो कुछ रेशो आ ही नहीं सकता, वो तो शून्य आएगा। नहीं तो चेक कर लो, 20/50 माइनस 4/10, तो यहाँ पर आएगा 50, 20 माइनस 20, तो 0/50। तो देखो बिल्कुल सेम आया, 9:6 आया, इट मीन्स 3:2 आया। तो ये इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हमने एक टॉपिक कंप्लीट ये वाला कर लिया है। अब इसके बाद हम सेकंड जो ट्रीटमेंट है, मैं उसकी जर्नल एंट्रीज आपको बता के जाता हूँ, वो आपको याद करनी है। उसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो जो चीज़, देखो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो से बोर हो जाओगे। यहाँ वन शॉट भी बन सकता है कि पूरा एक चैप्टर में कंप्लीट किया जाए, मगर नहीं, धीरे धीरे करके अभी समय है। वन शॉट का समय होता है लास्ट में, जब चैप्टर्स, जब लगता है ना बोर्ड के एग्जाम है, तो वन शॉट वहां पे काम आते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है। तो अगली चीज है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है, देखो अब गुडविल का शेयर भी कुछ यूज होगा। जब रिटायर हुआ है पार्टनर तो क्या चीज होगी, देखो एक तो सेम एंट्री होगी, वो तो आपको पता है, अपीयर्ड वाली एंट्री होगी। ठीक है, तो मैं उसको सबसे पहले लिख देता हूँ, फर्स्ट एंट्री, उसी को नाम दे देते हैं व्हेन गुडविल ऑलरेडी appeared in books। यहाँ पर लिखना है ऑल पार्टनर्स, देखो ऑल पार्टनर्स, जो रिटायर हुआ है वो भी और वो सभी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जरूर बना लेना। मैंने डायरेक्ट सिर्फ सिंपल तरीके से लिख दिए, तो पूरा कंप्लीट फॉर्मेट बनाकर लिखना है, पर्टिकुलर डेट, सब चीजें। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेट बन जाएगा टू गुडविल। और ये किस रेशो में बढ़ती है, क्या वैल्यू होती है यहाँ पर, इसको हम करते हैं बुक वैल्यू पे। ठीक है, और बीइंग में क्या लिखा है, या फिर कह सकते हैं इन ओल्ड रेशो, किसमें डिवाइड होती है, ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो फर्स्ट ये चीज है, ये चीज आप सीखते हुए आ रहे हो 2 चैप्टर से, पिछले से भी। ठीक है, नहीं पता है तो पिछली वीडियो जाके देखिए, एडमिशन सबसे पहले करना है, बाकी जो पिछले चैप्टर है वो करने हैं, क्योंकि ये सबसे इंटरलिंक्ड है। अब बात करते हैं केस नंबर 2 डाल दूं या फिर कह सकते हैं सेकंड एंट्री। यहाँ पर बोला व्हेन गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, और ये हमेशा एडजस्टमेंट में मिलेगी, नीचे मिलेगी, मतलब ये एडजस्टमेंट में मिलेगी। और वैल्यूड का मतलब एक मैं मान लेता हूँ बिल्कुल टोटल गुडविल आपके सामने गिवन है, तो टोटल गुडविल गिवन है, या फिर कह सकते हैं इसको एक और नाम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड
इन रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं, सुंदर सा फॉर्मेट बनाते हैं। डेट पर्टिकुलर LF, ठीक है, LF और डेबिट क्रेडिट। देखो, हर किसी भी एंट्री का कभी भी अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हो, या चाहे आप छोटे एग्ज़ाम देते हो या बड़े एग्ज़ाम देते हो, तो ये ध्यान रखना कि आपको फॉर्मेट ज़रूर बना के आना है। बाद में ये मत कहना कि मार्क्स नहीं मिले सर, हमें तो मार्क्स हमारे कैंसिल, कट गए हमारे मार्क्स, हम तो पूरा क्वेश्चन करके आए थे। क्वेश्चन करना अच्छी बात है, मगर साथ में फॉर्मेट भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंट्री आएगी वो क्या आएगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायर रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्या आएगी, अमाउंट, अमाउंट जो हमारी उसमें गिवन होगी, उसमें क्या करना है, शेयर ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। ठीक है, और किस रेशो में बांटनी, इन गेनिंग रेशो। इस तरीके से चीज़ें होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जिसको सॉल्व करके हम चीज़ों को इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 2 टॉपिक कवर किए। क्या क्या टॉपिक कवर किए, सबसे पहले हमने न्यू रेशो कैलकुलेट करना सीखा है। सेकंड हमने क्या किया है, सेकंड हमने जो सीखा है वो सीखा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एंट्री मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से एंट्री होने वाली है, वो एंट्री आपको याद करके आनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे स्टार्टिंग से, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। देखो, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं, एक एक टॉपिक कवर किया जा रहा है, कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं, सब चीज़ें आपको बताई जा रही है कि किस तरीके से क्वेश्चन, ये आपकी बुक के क्वेश्चंस भी आपको कराए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना तो करेंगे, लाइक शेयर तो करेंगे ही करेंगे, और साथ में कंप्लीट वीडियो भी देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।